बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। बेचारे नितिन नवीन के बांकीपुर के कैंडिडेट को नामांकन के बाद हटाकर एक डमी प्रत्याशी दिया गया है। बीजेपी अब कह रही है कि उनके माता पिता के चारा घोटाले में शामिल होने की खबर थी। अरे मूर्खो, चारा घोटाले के जनक जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा आपकी सरकार में दो विभाग के मंत्री हैं। बिहार का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी ही नहीं बल्कि शिक्षा में फर्जीवाड़ा और हत्या आरोपी अपराधी है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जैसों के तो ऑन कैमरा रिश्वत लेते नोट गिनते वीडियो हैं। ये दंगाई भाजपाई किस नैतिकता की बात करते हैं? बीजेपी का ये दोहरा मापदंड क्यों? एनडीए के घटक दल और बीजेपी के वरीय नेता अब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि दिल्ली वाले बड़े नेता कमजोर कैंडिडेट देकर अपने एनजीओ प्रकोष्ठ जेएसपी को वॉक ओवर देना चाहते हैं, लेकिन अब राजद की जीत सुनिश्चित हो गई है। दरअसल अब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। ये बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने साफ तौर पे कहा है कि बांकीपुर विधानसभा सीट जो कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, अब उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। जो आरोप लगाकर अभिषेक कुमार बंटी को चुनावी मैदान से हटाया गया चारा चोरी का आरोप जो है वो जगन्नाथ मिश्रा पर भी है और उनके बेटे नीतीश मिश्रा दो विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा कई आरोप राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी पर लगाए हैं। अब साफ तौर पे राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि बीजेपी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जनसुराज को फायदा पहुंचाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो भाजपा कल तक बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर कह रही थी कि कुत्ता बिल्ली भी यहां से खड़ा कर दिया जाए तो जीत जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए बांकीपुर इतना मजबूत सीट है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार उनको अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं, उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग रहे हैं हार के डर से, ऐसे में भी 3 दिन का समय और बचा हुआ है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर को लेकर आगे क्या क्या करती है अभी देखते जाइए। अब यही बीजेपी है। अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि बांकीपुर हमारा इतना बड़ा गढ़ है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा। तब खड़ा कीजिए, जनता देखना चाह रही है कि कितना काबिल उम्मीदवार खड़ा किए हैं। अब एक बदल कर दूसरा लाए हैं, जनता उसको भी जांचेगी और 3 दिन में अभी पता चल जाएगा। रेफरेंडम होगा, बिल्कुल होगा। सम्राट चौधरी को हटना पड़ेगा। बांकीपुर भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को हटना पड़ेगा। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव इन दिनों सबसे अधिक चर्चा में है। बिहार की सबसे हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा और शहरी मतदाता होने के साथ साथ नितिन नवीन की ये सीट है जिसके वजह से सबसे अधिक चर्चा में है। लगातार प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर सीट जैसे ही भाजपा हारी उसके बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। दरअसल प्रशांत किशोर बांकीपुर को लेकर लगातार एक्टिव हैं और वहीं भाजपा को प्रत्यक्ष तौर पे वो आईना दिखा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बांकीपुर इस बार भाजपा हारने वाली है। हालांकि भाजपा के अपने दावे हैं। भाजपा लगातार कह रही है कि ये सीट तो हम हर हाल में जीतेंगे। नितिन नवीन की सीट है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ये सबसे पुराना सीट है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब जीत का इतना कॉन्फिडेंस है तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को बार बार अपने उम्मीदवार क्यों बदलने पड़ रहे हैं? क्यों अभिषेक कुमार बंटी को नामांकन वापस लेना पड़ा? नामांकन कराने के बाद उनसे उम्मीदवारी उनकी छीन ली गई। अब लगातार कुछ लोग कह रहे हैं कि पारिवारिक कारणों का हवाला तो उन्होंने दिया था, लेकिन ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है और पुराना रिकॉर्ड है। कभी भी टिकट लेने का श्रेय भाजपा अपने माथे पे नहीं लेती है। कैंडिडेट को ही इसके पहले चुनाव में आपने पवन सिंह की स्थिति देखी थी जब उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था और बाद में पवन सिंह ने खुद ही आकर कहा था कि आसनसोल से अपने निजी कारणों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही एक बार फिर से अभिषेक कुमार बंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर में किया है। अब देखना होगा बांकीपुर इस बार कौन फतेह करता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर दमखम के साथ चुनावी मैदान में खड़े हैं और खुली चुनौती प्रशांत किशोर और सम्राट सरकार से मान रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी अब लगातार अपने तेवर दिखा रहा है। साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब बांकीपुर से डमी कैंडिडेट खड़ा किया है और कहीं ना कहीं ये जनसुराज को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। जीत तो राष्ट्रीय जनता दल ही दर्ज करेगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले में अब आखिरकार बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव कौन जीतता है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना अवैध किला बचाएगी
या फिर राजद यहाँ जीत दर्ज करेगी, या फिर प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं उनके दावे में सच्चाई है? आपको क्या लगता है इस बार बांकीपुर विधानसभा सीट कौन जीतेगा? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।